हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके, पढ़ते रहिए। ओके, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कंप्लीट तरीके से क्या पढ़ चुके हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। ओके, जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, पर ऑर्डर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक हो सकता है। तो सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, हर साल क्वेश्चन यूपीएससी उठा के इससे पूछ ही देता है। ओके, तो करते हैं। ओके, क्या पढ़ना है आज हम लोग को? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें अब लीनियर डिफरेंशियल है, इसका मतलब जो डिग्री है वह 1 होना चाहिए, पर जो डिराइवेटिव्स है, जो उसके ऑर्डर्स होंगे वो क्या होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। ओके, देखते हैं। जैसे कुछ हमारे पास एग्जांपल है, जैसे d टू द पावर n बाई dx टू द पावर n y प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई dx टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 डिवाइड बाई दिस थिंग y प्लस डॉट 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 an y इज इक्वल टू q। ओके, ये हमारा कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। वाई? बिकॉज डिग्री इसका क्या है? डिग्री तो 1 है। ओके, देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? n है। उसकी पावर कितना है? 1 है। इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? उसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर है। परंतु इसकी डिग्री क्या है? डिग्री वो डिपेंड करता है n पे। अगर n की वैल्यू 1 है, ओके, तो डिग्री मतलब ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो डिग्री तो 1 है, पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर जो डिपेंड करेगा वो n पे डिपेंड करेगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। ओके, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें a1 a2 डॉट 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 an जो है वो क्या है हमारे? ओके, वो कांस्टेंट है और मल्टीपल है इसके, इसलिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसको ध्यान देना। ओके, पक्का समझ में आ गया? अब ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उनको हमको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, इसको जितने भी d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? कैपिटल D से। ओके, सिंपल से एक तरीका लिखने का, इसको लिख देते हैं दूसरे तरीके से। तो क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे, क्या मुझे मिल जाएगा हमको? d टू द पावर n y प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 y प्लस डॉट डॉट an y इज इक्वल टू q। और यहाँ पे q क्या होगा? q इज द फंक्शन ऑफ x। q जो होगा x का फंक्शन होगा। समझ में आ गया? या y का फंक्शन नहीं होगा, ध्यान देना। q जो है y का फंक्शन नहीं होगा, x का फंक्शन हो सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहां से हमने क्या किया? y कॉमन ले लिया, क्या मिल गया हम लोगों को? y इक्वल टू q। समझ में आ गया? अब हमको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है, वो जो मेथड वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके, एक तरीका होता है हम लोग क्या फाइंड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। एक तरीका होता है उसको हम लोग क्या फाइंड करते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सभी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे? प्रॉब्लम से प्रॉब्लम लेंगे
और प्रॉब्लम के तरीके से सॉल्व करेंगे और तब समझेंगे कि लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। समझ में आ गया? पक्का? ओके। अब जैसे हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ना है, ध्यान देना। अभी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? अब इसी इक्वेशन को लाइक हमारे पास क्या हो गया, डी टू द पावर एन ए एन डी टू द पावर एन माइनस वन ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन होल वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसका हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? अब इसको क्यू की जगह पर हमने क्या ले लिया? जीरो ले लिया। तो इसका जो इसका क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएफ। ओके, जब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हम लोगों को? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। और इस पूरे का जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आ गया? इसका अगर हम लोग सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो जो सोल्यूशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मिलेगा या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। ओके, और इसका जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसको क्या मिलेगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखते हैं किस टाइप से। अब अगर कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, तो किसी जो सेकेंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम क्या करें? उस मेथड को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक पार्ट से क्या फाइंड कर लें हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लें। एक पार्ट से हम लोग क्या फाइंड कर लें? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लें, और दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमको मिलेगा वो हमारा जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? तो यहां से इक्वेशन क्या दिया हमारा? क्या दिया था? डी टू द पावर एन ए एन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, हमको बस इस पार्ट को इक्वेट कर दिया जीरो से, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो उसी सोल्यूशन को हम बोलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इस पूरे का जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो जो मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ में आ गया? पक्का 100%? ओके, चलो अब अब फाइंड करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं हम लोग। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, सिंपल सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके, जैसे हमारे पास क्या था? डी टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेट कर देंगे जीरो से तो जो उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या? अब ये हमारा क्या है? ओके, nth ऑर्डर, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू मिला। ओके, ठीक उसी तरीके से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो कैसे फैक्टराइज किया? क्या मिला हमको? यहाँ पे रूट क्या मिला? इसको जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो कितने रूट मिले? दो रूट मिले। कौन? वन एंड टू। अब यहाँ पे एक इसका पावर कितना है? एन पावर है, nth ऑर्डर है। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें कितने रूट्स मिलेंगे? एन रूट्स मिलेंगे। पक्का समझ में आ रहा है? इसमें एन रूट मिलेंगे। ओके, तो अगर उस एन रूट को हमने एज्यूम कर लिया कि वो सब एन रूट्स क्या है? m1 m2 m3 m4 m5 लाइक डॉट 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 mn। ओके, तो जब फैक्टर करेंगे क्या होगा? d माइनस m1 d माइनस m2 d माइनस m3 डॉट 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 d माइनस mn इंटू m इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? पक्का?
ओके, और इसी को क्या ले लेंगे, d माइनस एम वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब dy क्या हो गया, dy माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू 0, तो dy इज इक्वल टू एम वाई, और d मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ y, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो यहाँ पर, तो क्या होगा, dy बाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, समझ में आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर एम एक्स इंटू ई टू द पावर सी, ई टू द पावर सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो उसको ले सकते हैं क्या, a टू द पावर एम एक्स, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू a टू द पावर एम एक्स, जो कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, पक्का, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ओके, ठीक उसी तरीके से जब इसको उठाकर हमने क्या अज्यूम कर लिया, इसी तरीके से मान लिया कि e टू द पावर एम एक्स जो है वह इसका सोल्यूशन है, जब इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, जब इसको उठाकर उसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, पक्का करेगा ना करेगा, ओके, हमको एक जो फैक्टर लिए उसका सोल्यूशन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू a टू द पावर mx, हमने अज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू e टू द पावर mx इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा उसको, तो सेटिस्फाई करके देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, सेटिस्फाई करके देखते हैं। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाता है, और y इज इक्वल टू ये क्या है, इसको ऐसे लिख दो, प्लस डॉट 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 ए एन वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हमने लिया है, e टू द पावर एम एक्स, इसमें उठा के रखो, d टू द पावर n e टू द पावर एम एक्स, मतलब e टू द पावर एम एक्स को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, e टू द पावर एम एक्स इंटू m टू द पावर n, मतलब n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, पक्का, ठीक उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, e टू द पावर एम एक्स, ओके, इंटू m टू द पावर n माइनस वन, प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, ये क्या होगा, ये तो सिंपल सा है, इज इक्वल टू 0, ओके, e टू द पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो e टू द पावर एम एक्स कॉमन है, मिला क्या हमको, m टू द पावर n a1 m टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन इज इक्वल टू 0, अब e टू द पावर x गायब हो गया, हमको मिला क्या, m टू द पावर n a1 m टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन इज इक्वल टू 0, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, अब ये क्या है, ओके, m टू द पावर n, मतलब m में जो है हमारा इक्वेशन है, पॉलिनोमियल आ गया, इसके रूट्स होंगे, इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, m1 m2 m3 डॉट डॉट टिल mn, होगा कि नहीं होगा, ओके, समझ में आ गया, अब इस इक्वेशन को, यह इक्वेशन हमको मिला कहां से, जो हमारा गिवन लाइक सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से मिला है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते क्या है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन, और ये ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहां डिराइव होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वहां से डिराइव होता है, पक्का समझ में आ गया, इतना 100% समझ में आ गया, नो डाउट, अब देखते हैं, अब मान लो जो हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन मिला है हमारा, अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है वो देख रहे हैं, हमको क्या मिल गया, ये हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन मिल गया, मान लो ये हमारा क्या मिल गया, ऑक्सिलियरी इक्वेशन मिल गया, इसके रूट्स कितने होंगे, m1 m2 m3 m4 लाइक दैट, अगर सब रूट्स इसके डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग रूट्स हों, m1 हमने केस ले लिया, चलो केस 1 ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब सभी रूट्स डिफरेंट डिफरेंट है, समझ में आ गया,
ओके, अगर सभी रूट डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी एफ, जो हमारा सी एफ है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू, ध्यान देना, C1 e टू द पावर m1, अब इसके रूट्स क्या ले लिया हमने, m1 कॉमा m2 कॉमा m3 कॉमा डॉट 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 mn है। ओके, समझ में आ गया। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा, C1 e टू द पावर m1x, C2 e टू द पावर m2x, C3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट 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 Cn e टू द पावर mnx। समझ में आ गया, जहां पे C1 C2 C3 Cn क्या है, कांस्टेंट है। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब केस 2 है, केस 2 में क्या है, अगर सम रूट्स जो है इसके बराबर आ जाए, सम रूट्स इक्वल आ जाए, सम रूट्स इक्वल हो जाए, इक्वल का मतलब जैसे मान लो कि m1 बराबर m2 आ गया और सब अलग अलग है, m3 m4 डॉट डॉट mn, ये सब अलग अलग है। ओके, तब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ध्यान देना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y इज इक्वल टू, दो रूट्स बराबर हैं तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर m1x, m1x। ओके, या C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर m2x भी लिख सकते हो, क्योंकि m1 और m2 दोनों बराबर है, मतलब दो रूट सेम है, मतलब m1, अब इसका मतलब क्या है, दो रूट सेम का मतलब क्या होगा, पहला भी m1 है दूसरा भी m1। ओके, नो प्रॉब्लम। उस केस में क्या हो जाएगा, C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर m1x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x। अब पहले की तरह ही हो जाएगा, डॉट 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 Cn e टू द पावर mnx। गॉट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब क्या, केस 3, हमने रूट्स फाइंड किए, सम रूट्स हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया। सम रूट्स हमको अगर कॉम्प्लेक्स मिल गया तब क्या करेंगे, सोचो भाई। ओके, सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया हमको, मतलब ऐसा मिल गया, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, दो रूट मिल गया, फिर उसके बाद सब हमको क्या मिल रहा है, m3 m4 डॉट डॉट mn, इस टाइप से मिल रहा है। तब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF y इज इक्वल टू, ध्यान देना ये क्या है, अल्फा है, तो इसको लिखेंगे क्या, c टू द पावर अल्फा। ओके, c टू द पावर अल्फा x, और ध्यान देना क्या हो गया, सॉरी, e टू द पावर अल्फा x, e टू द पावर अल्फा x इंटू C1 इंटू कॉस बीटा x प्लस C2 इंटू कॉस, C2 इंटू साइन बीटा x प्लस, अब ये दो रूट हो गए, उसके बाद अगेन लिखना शुरू कर दो, क्या हो गया यहाँ पे, C1 C2 हो गया, देन लिख लो C3 e टू द पावर m3x, C4 e टू द पावर m4x प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, पक्का। देखो क्या है, अगर सम कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए, कैसा, दो रूट्स हमको मिले क्या, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, फिर उसके बाद m3 m4 डॉट डॉट mn, डॉट डॉट mn मिल गया। अब देखो तो क्या लिखेंगे उसको, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e टू द पावर अल्फा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा x। ओके, जो रियल पार्ट है उसका e टू द पावर अल्फा x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x प्लस डॉट डॉट Cn e टू द पावर mnx। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पक्का समझ में आ गया। ओके, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बुक इस कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। ओके, ये तो जस्ट बुक इस कॉन्सेप्ट है, वो हमने बता दिया आपको, अगर नहीं बताता तो कहते कि सर ये नहीं बताया आप। अदरवाइज मेरा तरीका है, टेक अ प्रॉब्लम्स। ओके,
and solve the problems and try to clear the concept from the problems only. Okay, because I know the in exam, okay, they ask the questions only. They don't ask the theory parts, and they don't want to understand any other things. Simple, you have to solve the problems. आपको problem solve करना है. Okay, समझ में आ गया. और वही मेरा तरीका, मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. ओके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जाके करा सॉल्व d2y by dx2 minus 7 dy by dx plus 12y is equal to 0. 12y is equal to 0. ये दे दिया गया हमारा. अब देखेंगे कि ये क्या है. क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे 2 है. वो वाला मतलब हमारा जो चारों मेथड है वो नहीं लगने वाला है. अब देखेंगे क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, उससे ज्यादा वाला ऑर्डर है क्या? और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या? लीनियर डिफरेंशियल है क्या? हाँ, डिग्री 1 है इसका. कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या? हाँ, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसका. ओके, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, और ये बराबर 0 है, इसका क्या फाइंड कर लेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से पहले क्या फाइंड कर लेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो. जो d बाई डी एक्स है उसको कैपिटल D लिख दो. तो क्या हो गया? 7d प्लस 12 7dy प्लस 12y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं. तो जब y कॉमन लिया तो क्या बचा? ये बचा. ओके, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैंने अभी सॉल्व करके दिखा दिया था. y गायब हो जाता है, d की जगह m आ जाता है. ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो हमको रूट मिलेगा. रूट मिल जाएगा. अब देखेंगे रूट डिस्टिंक्ट है क्या, उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे. रूट सेम है क्या, उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे. रूट कॉम्प्लेक्स है क्या, कॉम्प्लेक्स रूट्स है क्या, उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे. वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते हैं. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0. मतलब m माइनस 4 m माइनस 3. यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? 3 और 4 आ गई. मतलब डिस्टिंक्ट रूट मिल गया. मतलब दो डिफरेंट रूट्स मिल गए. जब 2 डिफरेंट रूट मिल गए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या जनरल सोल्यूशन इसी का. ओके, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 4x. x क्यों? क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये हमारा क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया. यहाँ पे c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट है. ध्यान दे, क्या मिला यहाँ पे? m क्या था? 3 और 4 था. तो क्या सोल्यूशन मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री? c1 इंटू ई टू द पावर 3x, क्योंकि यहाँ 3 था, 3x प्लस c2 ई टू द पावर 4x. समझ में आ गया? पक्का 100%. अब और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. और कैसे नहीं समझ में आए, समझा के ही छोड़ेंगे हम, ऐसे छोड़ने वाला ही नहीं. नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. दूसरा क्वेश्चन है d2y बाई dx2 प्लस a प्लस बी dy बाई dx प्लस ए बी y इज इक्वल टू 0. a इंटू बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0. अब इसको बोल रहा है कि सॉल्व करो. तो सबसे पहले जो d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स है, उसको तुरंत कैपिटल D में लिख लो. तो क्या हो जाएगा? यहाँ डी स्क्वायर वाई प्लस ए प्लस बी डी वाई प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0. वाई कॉमन ले लो. डी स्क्वायर ए प्लस बी डी प्लस ए बी
y इज इक्वल टू 0। राइट, अब इसका क्या फाइंड कर लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ए ई फाइंड कर लो, क्या मिल जाएगा हमको, एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम। अब कैसे मिला ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको, आप लोगों को समझ में आ गया ना। ओके, हमने प्रूव करके दिखा दिया कैसे मिलेगा। ओके, ए एम प्लस बी एम ए बी इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो, यहां से m कॉमन हो जाएगा तो m प्लस ए, यहां से b कॉमन हो जाएगा तो m प्लस ए, तो क्या मिल गया हमको, m प्लस ए m प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ए मिल गया, माइनस बी मिल गया, मतलब दो डिफरेंट रूट्स मिल गए जो कि क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब जो सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस ए एक्स, यहाँ पर माइनस ए माइनस बी है, माइनस ए एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस बी एक्स। सिंपल सा, समझ में आया। ओके, और यही पूछेगा, इसलिए जो बुक इस कॉन्सेप्ट उस पर नहीं जानेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करिएगा फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। d2y बाई dx2 माइनस 3 dy बाई dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, दिस क्वेश्चन इज गिवन। सिंपल सा, अगेन दे आर आस्किंग सॉल्व दिस वन। अगेन हम लोग वही प्रोसेस चेक करेंगे, क्या यार डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो है इसका क्या है, 2 है, तो वो नहीं जाएगा। ओके, समझ में आया। इसका क्या करेंगे, सबसे पहली बात तुरंत क्या करो, डी बाई डी एक्स है उसको कैपिटल डी लिख दिया, तो जो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 वाई यहां से कॉमन ले लिया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो पाएगा क्या, देख लेते हैं, माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, m माइनस 4 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल गई, -1 और 4। तो क्या मिल गया, टू डिस्टिंक्ट रूट्स जो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसका सोल्यूशन जो है क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू c1, c1 की जगह कुछ भी ले सकते हो, तो कांस्टेंट, दैट्स इट, e टू द पावर माइनस 1x मतलब माइनस x, c2 e टू द पावर 4x। अब देखो यही सोल्यूशन मिलता है। अब कुछ इक्वल रूट्स वाले देख लेते हैं। ओके, अब तो हमने डिस्टिंक्ट रूट्स वाले देख लिए, अब कुछ इक्वल रूट्स वाले देख लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ में आ गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे, और जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस इंटीग्रल सोल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर दिया, हमारा जनरल सोल्यूशन मिल गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पक्का, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, d3y बाई dx3 प्लस 6 d2y बाई dx2 प्लस 3dy बाई dx माइनस 10y इज इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है। अब इसको करा है कि सॉल्व करो, अगेन उसको चेक करेंगे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है क्या, नहीं है। ओके, ये क्या है, सेकेंड और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, मतलब थर्ड ऑर्डर का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, d3 प्लस 6d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ओके, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन आ गया,
अब इसको कैसे करेंगे? ओके, क्यूबिक इक्वेशन कैसे करेंगे? सिंपल सा, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, m की जगह पर क्या रखो, हमने m की जगह पर क्या रख दिया, m इज इक्वल टू 1, तो क्या मिला देखो, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब m-1 एक फैक्टर है इसका, समझना क्या, m-1 इसका फैक्टर है, m-1 फैक्टर, और जो दो और फैक्टर मिलेंगे कैसे मिलेंगे? ओके ओके, समझना क्या, तो डिवाइड कर लो, देख लो, हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में सब पढ़ चुके हैं, मैं कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोग कहो मत कि सर नहीं नहीं किए। ओके, अब इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, m स्क्वायर m क्यूब माइनस m स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल, 7m स्क्वायर प्लस 3m, अब 7m प्लस 7m ला दिया यहाँ पे, तो क्या मिल गया, 7m स्क्वायर माइनस 7m। ओके, तो क्या हुआ, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये हो गया 10m, 10 बाहर नीचे आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 10 ले लिया, 10m माइनस 10, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, हमको अदर फैक्टर क्या मिल गया, जो दूसरा फैक्टर है वो क्या मिल गया, दूसरा फैक्टर मिल गया m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10, m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लो, क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2m प्लस 10, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, m प्लस 2 m प्लस 5 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहां से m की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, माइनस 2 मिली, माइनस 5 मिली, 1 माइनस 2 माइनस 5, ये हमारा क्या मिल गया, m मिल गया। ओके, अभी भी ये क्या है, डिफरेंट द डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 1x, मतलब e टू द पावर x, c2 e टू द पावर माइनस 2x, c3 e टू द पावर minus 5x. Got it? Done. So this is the solution of a given differential equation, which is a like third order linear differential equation. Got it? So note it down. Got it? नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इतने तो स्मार्ट हैं आप लोग, इससे ज्यादा स्मार्ट हैं। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप खड़े से कर लेंगे, हमको पता है, पक्का पता है, कैसा भी क्वेश्चन देगा आप लोग आराम से कर लोगे। ओके, फिफ्थ इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको बोला सॉल्व करो। ओके, तो कर लेते हैं, इसमें भी क्या रह जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 2, मतलब 2 आ जाएगी, दूसरी बार भी 2 आ जाएगी। गॉट इट? पक्का, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो रूट्स क्या है, इक्वल है, तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x, दैट्स इट, फिनिश। दोनों रूट्स अगर सेम है तो क्या होगा, c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर 2x। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, अगर यहीं पे मान लो कि क्यूबिक इक्वेशन होता है और 3 रूट्स हो जाते हैं, मानो कि क्यूबिक इक्वेशन होता है और 3 रूट्स आ जाते हैं, क्या 3 3 3, तो क्या हो जाता है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 3x, ये हो जाता है। समझ में आ गया? यही फोर्थ ऑर्डर होता है तो क्या, मतलब फोर्थ रूट्स आ जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं, क्या होता है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर 3x। गॉट इट? पक्का? सिंपल है कि नहीं सिंपल है? ओके, चलो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th वन,
डी टू द पावर 4y डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर 4 टू डी टू द पावर 3y डिवाइड बाई दिस थिंग माइनस 3d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया, मतलब डी टू द पावर 4y डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस 2d टू द पावर 3y डी एक्स क्यूब, ओके, माइनस 3d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई dy बाई एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसको बोल रहा है कि सॉल्व करो। अब ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ओके। इसको सॉल्व करना है और बराबर 0 है, इसका क्या फाइंड कर लेंगे, ओके। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लो, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लोगे, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल डी, ये क्या हो जाएगा, डी टू द पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लो, ओके, जैसे अभी तक हम लोग फाइंड करते चले आए हैं। क्या हो जाएगा, m टू द पावर 4 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ m, जैसे हम लोग 9th 10th में करते थे, 9th 10th 11th में करते थे, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो, ओके, कौन सा फैक्टर है उसका डिफाइन हो रहा है। m इज इक्वल टू 1 लो, तो क्या हो रहा है, 3 माइनस 3, m इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। चलो m इज इक्वल टू 1 तो मतलब m माइनस 1 एक फैक्टर हो गया इसका, m माइनस 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया इसका। अब जब m माइनस 1 फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड कर लेंगे, m टू द पावर 4 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 को डिवाइड कर लेंगे तो अदर फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, m टू द पावर 4 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ओके, m माइनस 1 से डिवाइड करो, सबसे पहले क्या हो जाएगा m क्यूब, ओके, तो क्या हो गया m पावर 4 माइनस m क्यूब, कैंसिल काट, 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या ले लो 3m स्क्वायर ले लो, तो क्या हो गया 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, काट, यहाँ से माइनस 4m उतार लो, मतलब ये उतार लो, यहाँ पे क्या ले लो 4 ले लो, उतार लो नीचे, तो ये भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फैक्टर, हमारा फैक्टर क्या बचेगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, गॉट इट। तो ऐसे करना पड़ेगा, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसको भी चेक कर लेंगे, अगेन m इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो m माइनस 1 अगेन फैक्टर आ जाएगा, m माइनस 1 ऑलरेडी था और इसमें से भी m माइनस 1 आ जाएगा, ओके। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, देखो ऐसे तो करना पड़ेगा एग्जाम में, m माइनस 1 करो तो m स्क्वायर करोगे, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल 4m स्क्वायर माइनस 4 आ गया तो 4m ले लिया यहाँ पर, तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टर क्या मिला m स्क्वायर प्लस 4m मिल गया, m स्क्वायर प्लस 4m, ओके, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसका देख लो, अब तो क्वाड्रेटिक आ गया, अब इसमें आप लोगों को महारत हासिल है, ये क्या हो जाएगा m प्लस 2 m प्लस 2 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या आ गई 1 2 बार आ गया, माइनस 2 2 बार आ गया, गॉट इट। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये ध्यान दो, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो रूट सेम है, क्या लिखोगे c1 प्लस c2x e टू द पावर 1x मतलब x, ओके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर c3 प्लस c4x e टू द पावर माइनस 2x, गॉट इट, पक्का, ओके। तो अब हम लोग इक्वल रूट्स वाला भी देख लिए,
अब हम लोग देख लेते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स रूट वाला। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट वाला देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखो फैक्टर तो आपको करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूट करके एक एक करके फैक्टर चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, तभी जाके हो पाएगा, पक्का समझ जाइएगा। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूट वाला देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट वाला कैसे होता है। d3y बाई dx3 माइनस 8y इज इक्वल टू 0, यह हो गया। अब इसको क्या है, dy बाई dx को, मतलब d बाई dx को क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, क्या मिल गया हमारा यहाँ पे, डी क्यूब माइनस 8 वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब एम क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्म लगा देंगे, फॉर्मूला आइडेंटिटी, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab, मतलब प्लस ए बी, मतलब यहाँ पे ए क्या है, एम है, बी क्या है, 2 है, मतलब 2m इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया यहाँ पर, m माइनस 2 एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या है, अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 आई रूट, ओके, आई इंटू 2 रूट 3 आई 2 रूट 3 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 मिल जाएगा। समझना क्या, क्योंकि ये क्या मिल जाएगा, माइनस 12, माइनस 12 का मतलब क्या होगा, माइनस 3 इंटू 4 बाहर आ गया 2 हो जाएगा, और माइनस 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आई हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, ओके, यहाँ पे जो m की वैल्यू मिल जा रही है, क्या मिल जा रही है, m की वैल्यू मिल जाए 2 मिल जा रही है, और एक मिल जा रही है माइनस 1 प्लस आई रूट 3 माइनस 1 माइनस आई रूट 3, m की वैल्यू मिल गई। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ओके, y इज इक्वल टू ई टू द पावर, पहले ये वाला लिख लिए, ओके, ध्यान देना, y इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर 2x हो गया, फॉर इट, प्लस अब यहाँ पे माइनस अल्फा रियल पार्ट क्या है, माइनस 1 है, क्या लिख दो, ई टू द पावर माइनस एक्स, देन ब्रैकेट, यहाँ पे c1 हो गया, तो c2 कॉस रूट 3x प्लस, अब c3 हो जाएगा साइन रूट 3x, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, ओके। तो हमारा हम लोग क्या देख लिए, हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला भी देख लिए है, ओके। एक क्वेश्चन और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला सॉल्व कर लेते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स रूट वाले एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। या मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ओके, नहीं आएगा तो भी नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कर देंगे, ओके। देखिएगा, डी टू द पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। एक क्वेश्चन है, अब देखो क्या होता है, ये हम जो क्वेश्चन लिए इस ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, ओके। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी क्या पूछ चुका है, और इवन जो बीपीएससी होते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूबीपीसीएस का जब पहले जब होता था तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ जब रहता था, तो उस मैथ में भी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझना क्या। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है, और स्टेट पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है उसमें भी बहुत पूछा जाता है। हमने वही क्वेश्चन लिया है जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है, या संभावनाएं हैं कि पूछा जाए फ्यूचर में, ओके, या इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, जाने से पहले अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चों को फायदा हो जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, तो उनका फायदा हो जाए। ओके, और जाने से पहले बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका फायदा हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।